उत्तराखंड में शहर की छोटी सरकार को चुनने के लिए वोटर जितने खुश नजर आए, मतदान खत्म होते होते उतने ही निराशा चेहरे पर दिखी। वजह रही वोटर्स लिस्ट से नाम गायब होना। आम लोगों के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं से लेकर कई अधिकारी अपना वोट देने से वंचित रह गए और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली हो। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, हरीश रावत के साथ हो गया खेला। आम से लेकर खास तक नहीं कर पाए मतदान। वोटर लिस्ट से कई लोगों के गायब नाम। चुनाव आयोग की ये कैसी व्यवस्था। उत्तराखंड में 23 जनवरी को शहर की छोटी सरकार को चुनने के लिए मतदान हुआ। अपने मत का प्रयोग करने के लिए वोटर्स जितने एक्साइटेड दिखे, शाम होते होते उतनी ही मायूसी उनके चेहरे पर नजर आई। वजह रही वोटर लिस्ट से नाम गायब होना। आम से लेकर खास तक छोटी सरकार को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। सबसे बड़ा खेला तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ हो गया। दिन भर वोट देने के लिए वो बेचैन दिखे। मतदान केंद्रों पर अपना नाम वोटर लिस्ट में बार बार चेक करवाते रहे, लेकिन उनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं मिला। ऐसे में हरीश रावत ने बड़ा आरोप लगाया कि साजिश के तहत इस तरह का खेल खेला गया है। दरअसल हरीश रावत अपने पुराने बूथ यानी ITI निरंजनपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से बैरंग लौटना पड़ा। बता दें कि हरीश रावत अब डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ भी उनका नाम ढूंढा गया, लेकिन उनका नाम नहीं मिला। तकरीबन 6:30 बजे जिला प्रशासन ने नाम ढूंढकर तो दिया, लेकिन तब तक वोट डालने की समय सीमा खत्म हो गई थी। वोट डालने से सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी वंचित रही। वो भी छोटी सरकार को चुनने के लिए वोट नहीं कर पाई। बल्क में और मोटे मोटे चंक में वोटर्स गायब थे लिस्ट में से। आपकी वेबसाइट पर जो वोटर लिस्ट आपने अपडेट करी है, उस पर सवालिया निशान आज खड़े हो रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी का प्रकरण सुबह 9 बजे से चर्चा बटोरे हुए था। सत्ता की गलियारों में, राजनीति के गलियारों में और मीडिया में छाया हुआ था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और शाम होते होते तक पता चला, जो लोग फिक्रे कस रहे थे, जो लोग हरीश रावत जी पर रायता फैलाने का आरोप लगा रहे थे, उन लोगों की सारे मंसूबों पर पानी फिर गया जब पता चला कि इन्हीं के सिद्ध पुरुष भगत सिंह कोश्यारी जी का भी मतदान से वो भी वंचित हो गए। वहीं पिथौरागढ़ नगर निगम में पहला चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ की छोटी सरकार को चुनने में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी अपना योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गलत मिला। वहीं देहरादून के 2 जाने माने डॉक्टर्स के परिवार सहित नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले, जिस वजह से वो शहर की सरकार को चुनने के लिए अपना कीमती वोट नहीं दे पाए। फिजिशियन डॉक्टर केसी पंत और आई सर्जन डॉक्टर गौरव लूथरा सहित उनके परिवार वालों के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब मिले, जिस पर उन्होंने खुद हैरानी जताई है। आम हो या खास, इस बार निकाय चुनाव में कई वोटर्स वोट देने के लिए परेशान दिखे, क्योंकि वोटर्स की सूची में कई लोगों के नाम ही गायब थे। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में शहर की छोटी सरकार को चुनने का जोश तो पूरा दिखा, लेकिन जब वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हुए, तब मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलकती नजर आई। यकीनन ये एक बड़ी चूक और लापरवाही है सरकारी तंत्र और चुनाव आयोग की। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज को हार्ड कॉपी एंड विद ऑफिशियल लेटर, हमारा ऑफिशियल लेटर जो है सभी पंजीकृत राजनीतिक दल को गया था कि वोटर लिस्ट हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। और ये अवसर जो है, अगर मैं ऑनलाइन होने की डेट और अंतिम डेट की बात करूं, जिस तारीख तक करेक्शन, एडिशन, डिलीशन हो सकता था, लगभग 18 दिन प्लस का ये टाइम पीरियड उपलब्ध था। कोई भी मतदाता अपना नाम इस पीरियड में जुड़वा सकता था। और यदि कोई अगर फॉल्ट किसी स्तर पे हुई भी है इसमें, और किसी अगर मशीनरी फॉल्ट की वजह से, हमारी इलेक्शन मशीनरी की फॉल्ट की वजह से अगर किसी का त्रुटिवश नाम हटा है, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी उत्तरदायित्व निर्धारित होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था नजर आई हो, क्योंकि 5 सालों में अपनी सरकार को चुनने का अलग ही जोश मतदाताओं में होता है, लेकिन जब इसी पावर का इस्तेमाल करने से वोटर्स वंचित रह जाएं, तो मायूसी लाजिमी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।